फरीदाबाद हरियाणा सरकार के आदेश पर 1 मार्च से सभी प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। ऐसे में प्राइमरी स्कूल के बच्चों में स्कूल जाने की तो खुशी है, तो वहीं कोरोना का डर भी है। ऐसे में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का पालन करना होगा। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से धोना भी होगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह नज़ारा बल्लभगढ़ के राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला का है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे आपको सोशल डिस्टेंसिंग और फेस पर मास्क के साथ बैठकर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह नज़ारा बल्लभगढ़ के राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला का है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे आपको सोशल डिस्टेंसिंग और फेस पर मास्क के साथ बैठकर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 1 मार्च से सभी प्राइमरी स्कूल तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह नज़ारा बल्लभगढ़ के राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला का है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे आपको सोशल डिस्टेंसिंग और फेस पर मास्क के साथ बैठकर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 1 मार्च से सभी प्राइमरी हाथों को सैनिटाइजर से धोना भी होगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह नज़ारा बल्लभगढ़ के राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला का है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे आपको सोशल डिस्टेंसिंग और फेस पर मास्क के साथ बैठकर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 1 मार्च से सभी प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इस बीच कोरोना के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए स्कूल में बच्चों को बुलाया जा रहा है। वहीं बच्चों का मानना है कि 1 साल बाद स्कूल खुला है, इसको लेकर उन्हें बेहद खुशी के साथ ही उन्हें पढ़ाई के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, फेस पर मास्क का पालन करना है। वहीं प्राइमरी स्कूल की टीचर और प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल का मानना है कि 1 साल बाद स्कूल खुले हैं और बच्चे स्कूल में आए हैं। उन्हें बेहद खुशी है कि अब बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाने का मौका मिला है। इससे पहले वे फ़ोन पर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया करते थे, परंतु अब फेस टू फेस पढ़ाएंगे। साथ ही उन्हें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है। इसके लिए वे स्कूल में आए सभी बच्चों का टेम्परेचर टेस्ट करते हैं और उन्हें सैनिटाइज कराकर क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाते हैं। साथ ही उन्हें फेस मास्क का प्रयोग करने के लिए बोलते हैं और उनके सभी छात्र छात्रा इस नियम का सही तरीके से पालन कर रहे हैं। माय नेम इज प्रीति, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी क्लास में? हम पढ़ते हैं राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला स्कूल में और हम 4th कक्षा में। 1 साल के बाद स्कूल आई हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप और कैसा फील कर रहे हैं? हम अच्छा फील कर रहे हैं। हम मास्क, सैनिटाइज़र और दूरी बनाए रखेंगे। इसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है आपको, तो कहीं ना कहीं 1 साल के बाद आए हैं, तो टीचर किस तरीके से जो है स्कूल में आने से जब आप इंटर करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान के लिए बोलते हैं टीचर? मास्क लगाने का ध्यान रखते हैं और सैनिटाइज़र लगाने का ध्यान करते हैं। जब हम कुछ करते हैं तो हमें हाथ धोना जरूरी होता है, सैनिटाइज़र लगाना होता है। ठीक है। नाम क्या है? लाडू सेठ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th B। 1 साल के बाद स्कूल खुला है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो किस तरीके के मतलब जो है सुरक्षा के इंतजाम आप कर रहे हैं? कोरोना काल खत्म हुआ है, कोरोना काल पे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और एक हैंड का फासला लेकर हम लोग बैठ रहे हैं और कोरोना की वैक्सीन बन रही है वो आगे जाकर हम लगाएंगे। फेस मास्क लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं? सभी बच्चे लगा रहे हैं। जब स्कूल में आप इंटर करते हैं तो सैनिटाइजर किया जाता है आपको? यस सर। और कोरोना चेकिंग भी होती है। मशीन से मतलब टेम्परेचर मापना होता है। चलिए, तो आपके परिवार वालों ने सहमति पत्र दिया है आपको स्कूल आने के लिए? यस सर, हमने अपनी मैडम को दे भी दिया। मेरा नाम दीक्षा राणा है। दीक्षा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 5th D में पढ़ती हूँ। दीक्षा, 1 साल के बाद स्कूल खुला है, सबसे पहला कैसा जो है फील कर रहे हैं आप लोग स्कूल आकर के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे टीचर से हमारी फेस टू फेस बात हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ऐसे में स्कूल तो खुल चुके हैं, कोरोना का किस तरीके से गाइडलाइंस का कैसे पालन करेंगे आप? हम मास्क लगाएंगे, डेली सैनिटाइजरिंग करेंगे, खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे और अपने आप को बिल्कुल सेफ रखेंगे। मास्क वगैरह भी लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। अब ऐसे में स्कूल में जब आप इंटर करते हैं तो किस किस तरीके से जो है आपको इंटर करने दिया जाता है? सैनिटाइज किया जाता, नहीं किया जाता? टेम्परेचर मापा जाता? सैनिटाइजर किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग दी जाती है और हमारा वो टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सभी तरीके के एहतियात आप बरतेंगे? यस। मेरा नाम मिसेस मनीषा है जी।
कौन सी क्लास पढ़ाती हैं आप मनीषा मैं जी? क्लास 5th D पढ़ाती हूँ। मनीषा जी, 1 साल के बाद स्कूल खुला है, सबसे पहले तो क्योंकि बच्चों को जितना उत्साह है, टीचरों में भी क्या उतना तो उत्साह है? हाँ जी, बिल्कुल उत्साह है टीचर्स के अंदर। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जी। क्योंकि 1 साल के बाद बच्चे आए हैं। अब तक तो हम फ़ोन से ही बच्चों को पढ़ा रहे थे। ब्लैक बोर्ड पर जो एक टीचिंग होती है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है, वो अब तक नहीं हो पाया था। तो आफ्टर 1 ईयर तो हमने जो कहते हैं ना कि चौक से बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना, वो अब स्टार्ट किया है। और बच्चों को जो जो प्रॉब्लम आएंगी पढ़ाई में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि अब फेस टू फेस उनको नहीं हो पाया था, एजुकेशन जो दी जानी चाहिए इनको वो नहीं हो पाई थी, क्योंकि अब तक फ़ोन से ही हो रही थी। तो अब तक बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उसको हम साथ के साथ सॉल्व करेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाकर। कोरोना काल खत्म हुआ है तो किस तरह की गाइडलाइंस का पालन करेंगे, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं परंतु जी। कोरोना भी गया नहीं है? मॉर्निंग टाइम में आते हुए सभी बच्चों को एक निश्चित दूरी पर उन्हें लाइन में पहले खड़ा किया जाता है, उन्हें सैनिटाइज किया जाता है, उनका टेम्परेचर लेकर प्रॉपर नोटबुक के अंदर नोट किया जाता है। उसके बाद हमारी समीक्षा ऐप है, हम उसमें उस बच्चे का टेम्परेचर फिल करते हैं और उस ऐप पर हम सबमिट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी पालन कर रहे हैं इस चीज़ का? हाँ, बच्चे पालन कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी कोरोना कंप्लीट गया नहीं है। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ अपनी एहतियात भी बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, और अच्छे से पढ़ाई भी हमें करानी भी है बच्चों को, और बच्चों को करनी भी है। क्या नाम मैडम? राजबाला नाम है जी मेरा। कौन से स्कूल की टीचर हैं आप? राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बल्लभगढ़ की मैं HT पद पर यहाँ कार्यरत हूँ। मैडम, प्राइमरी स्कूल को लेकर के 1 साल बाद जो है खुले हैं, तो क्या जो है तैयारियां आपने की हुई थी, किस तरीके से बच्चे आ रहे हैं? सर, हमें तो खुशी है कि इस 1 साल के बाद स्कूल खुले हैं, हमारे बच्चे आ रहे हैं। जो हमारे पढ़ाई का थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था, हर बच्चे के पास फ़ोन भी नहीं थे। वैसे हमने पूरी कोशिश की ऑनलाइन कराने की, लेकिन हर बच्चे के तक फिर भी नहीं पहुँच पाए। तो उसके लिए अगर अब यहाँ हमें खुलेंगे तो हमें बच्चों से रूबरू होंगे। कुछ बच्चे हमने एडमिशन कर लिया, उनसे हम मिले भी नहीं आज तक। जी। और हमने पूरा इंतजाम किया है, सारे कमरे सैनिटाइज कराए हैं, टेम्परेचर मशीन ला रखी है, हर जगह सैनिटाइजर भी है। बच्चों से मास्क का इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जो बच्चे मास्क नहीं लाए उनका भी इंतजाम हमने कर रखा है। स्कूल में अगर नहीं लाया तो हम अपने पास से उसको मास्क दे रहे हैं। क्या लगता है मैडम, क्या जिस तरीके से बच्चों का एडमिशन है, क्या उस तरीके से पूरे बच्चे आए हुए हैं, या फिर बच्चों में भी बहका माहौल बना हुआ है? नहीं, बच्चे पूरे नहीं आए, लेकिन काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। पूरे बच्चे, देखो पेरेंट्स को थोड़ा डर होता ही है, 1 साल के बाद बच्चे आ रहे हैं और बीमारी इतनी मतलब घातक है, तो जो इतनी फैली हुई है, तो डर तो सभी के मन में है। लेकिन हम पूरी कोविड-19 के जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए ही हम क्लासेस लगा रहे हैं। और थोड़ा सा ये है कि जब बच्चे आएंगे तो जो हमें भी, बच्चों को भी खुशी हुई है कि हम बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं। हम पेरेंट्स से सर्टिफिकेट साइन करके ले रहे हैं, तभी हम बच्चों को एंटर कर रहे हैं। गेट पर ही हम टेम्परेचर मशीन से उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, पेरेंट्स से सर्टिफिकेट भी लेते हैं और हम सैनिटाइज कराते हैं, तब हम उन बच्चों को अंदर एंट्री देते हैं क्लास। तो क्या लगता है कि पेरेंट्स लिख करके नहीं देंगे तो बच्चों को एंट्री नहीं दी? नहीं, ये हमारे सरकार के भी निर्देश हैं। अगर पेरेंट्स नहीं चाहता तो आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि इस तरीके से भय है अभी भी कोरोना? नहीं, हाँ, भय तो सर है, वो तो है, क्योंकि पूरी तरह 1 साल से जब ये सब चीज़ें चल रही हैं, घरों में बंद हैं, तो एकदम निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों को भी। कहीं ना कहीं नहीं मानते कि फरीदाबाद फिर दोबारा से ये जो है जो बीमारी है ये दोबारा से पनप रही है उस तरीके से? हाँ, पनप रही है। कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं फरीदाबाद में, दोबारा से कई जगह के दिखा रहे हैं, हो रहा है। और महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा ही फैल गई है। लेकिन सरकार ने स्कूल खोले हैं तो हम दिशा निर्देशों का तो पूरा पालन कर रहे हैं। बाकी